जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। सत्संग की अनमोल बातें, भगवान की निरंतर स्मृति और स्वार्थ का त्याग तथा सब में संभाव रखना चाहिए। हर समय भगवान की स्मृति रखने से स्वार्थ का त्याग और संभाव अपने आप हो जाएगा। यदि कहो कि हर समय भगवान की स्मृति कैसे हो, इसके लिए यह समझना चाहिए कि हर समय भगवान की स्मृति के समान और कोई चीज़ नहीं है, तथा भगवान की स्मृति जिस समय छूट जाए उस समय यदि प्राण चले जाएंगे तो बड़ी भारी दुर्गति होगी। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे बढ़िया औषधि है परमात्मा के नाम का जप और उनके स्वरूप का ध्यान। जल्दी से जल्दी कल्याण करना चाहते हो तो एक क्षण भी परमात्मा का नाम जप और ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए। निरंतर जप ध्यान होने के लिए सहायक है विश्वास। विश्वास होने के लिए सुगम उपाय है सत्संग या भगवान से रोकर प्रार्थना करना। भगवान सामर्थ्यवान है, सब कुछ कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से हो, चाहे योग से हो, चाहे भक्ति से हो, चाहे ज्ञान के साधन से। अज्ञान हटाकर ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। वह ज्ञान भक्ति से हो सकता है, ज्ञान मार्ग के साधन से भी हो सकता है। सज्जनों, जिस काम के लिए हम आए हैं उसको पूरा कर लेना ही सबसे बढ़कर असली काम है, और हम आए हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। पहले भगवान की प्राप्ति कर लेनी चाहिए और दूसरी तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं है। एक क्षण भी दूसरे काम में समय नहीं लगाना चाहिए। सज्जनों, काल का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं किस क्षण आ जाए। इसलिए जल्दी से जल्दी तेजी के साथ साधन भजन करके अपना काम बना लेना चाहिए। सबसे बढ़कर साधन परमात्मा के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान है। जिस नाम स्वरूप में रुचि हो उसी का नाम जप और ध्यान करना चाहिए। जप ध्यान की सभी साधनों में ज़रूरत है, चाहे ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, चाहे योग का मार्ग हो। भगवान कहते हैं, तू मेरे में मन लगा दे। मेरे में मन लगाने से भारी संकटों से तर जाएगा। भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान करते हुए ही समय व्यतीत करना चाहिए। एक क्षण भी इस काम को नहीं छोड़ना चाहिए। विघ्न डालने वाले तो विघ्न डालते ही रहते हैं, किंतु अपने को उन विघ्नों से अटकना नहीं चाहिए। खूब जोर से चलना चाहिए। भगवान की हम लोगों पर बहुत कृपा है। जो मनुष्य जन्म मिला है, ऐसी कृपा होकर भी हम भगवान की प्राप्ति से वंचित रह जाएं तो हमारे लिए बड़ी लज्जा की बात है, दुर्भाग्य की बात है। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा मौका पाकर भी जो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सका वह मूर्ख निंदा का पात्र है। वह मूर्ख निंदा का पात्र है। साधु महात्मा के पास उनकी परीक्षा करने के लिए नहीं जाना चाहिए, और परीक्षा हो भी नहीं सकती। जिनका संग करने से अच्छे गुण आए, अच्छे आचरण हो, उनका संग करना चाहिए। अपने लिए तो वह महात्मा ही है। किसी के अवगुणों की तरफ न तो ध्यान देना चाहिए और न आलोचना करनी चाहिए। अंतःकरण में वैराग्य हो जाए तो मन इंद्रियों का वश में होना सहज है। सज्जनों, एक तरफ हाथी आता है तथा एक तरफ कुसंगी आता है तो हाथी के नीचे दबकर मर जाना अच्छा है, किंतु कुसंगी का संग नहीं करना चाहिए। हाथी के नीचे दबकर तो एक बार ही मरेगा, पर कुसंगी का संग करने वाले को बार बार जन्मना और मरना पड़ेगा। जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ जाएगा। इसलिए कुसंग नहीं करना चाहिए। आज से ही भजन साधन करके आदत बदलनी चाहिए। जल्दी ही लाभ उठाना चाहिए। भगवान को हर समय याद रखने से अंतकाल में भगवान की स्मृति रह सकती है। जो अंतकाल में भगवान का स्मरण करता हुआ जाता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए निरंतर भगवान को याद रखना चाहिए। जय श्री राधे।